लाड़काना में जराइम के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पुलिस ने इन दिनों में जो है 2 डाकुओं को हलाक भी किया है और ये जो 2 बड़े लाड़काना के केस ट्रेस आउट हुए हैं, इसमें जो है बड़ी वारदातें भी हुई और पुलिस को इसमें सनसनीखेज एक जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। ये डाकुओं की एक बड़ी गैंग यहाँ पे बरस्त की गई जिन्होंने 2 दुकानदारों को कत्ल किया, उनसे लूट मार भी की और उससे ये एक तासुर भी जा रहा था अवाम में कि वो गैर महफूज हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने जो यहाँ पे ये कार्रवाई की है, 2 डाकू हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद जो हैं पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी भी हुए। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ इस वक्त एसएसपी लाड़काना अहमद फैसल चौधरी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इन तमाम तर पहलुओं पर कि लाड़काना शहर में ये जो बड़ी वारदातें कर रहे थे डाकू, इनके पीछे कौन थे और पुलिस ने वहाँ तक कैसे वो पहुँचे और यहाँ पे जो केस ये ब्लाइंड केस थे दुकानदारों के, उन्होंने ट्रेस आउट करके उनको जो है केफर किरदार तक पहुँचाया। तो तमाम तर दीगर जो मंशियात का लाड़काना में बड़ा एक अजाब है, तो उसके खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही हैं आज के दिनों में। तो इन तमाम तर मसाइल पर हम एसएसपी लाड़काना से बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, पहले तो ये बताएं कि लाड़काना में 2 वाक़यात हुए, एक नौडेरों में हुआ और एक जो है थाना दड़ी की हुदूद में हुआ दुकानदारों के, तो उनको कत्ल किया गया। लेकिन ये पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था कि आप उन तक कैसे पहुँचेंगे। अवाम जो है वो भी काफ़ी परेशानी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन वो डाकू जो है 2 मारे गए पुलिस मुकाबलों में, उन्होंने शहरियों को कत्ल किया। उसके अलावा जो उनकी गैंग है वो कैसे काम करती है, आप उन तक कैसे कामयाबी हासिल की, आपका क्या कहना है इन तमाम? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये दोनों वाक़यात हुए। उसमें सबसे पहले हमारे पास नौदेरों वाला हो गया, फिर सिटी में हमारे पास मार्केट और दड़ी 2 थानों के हाथ में हुआ, जिसमें साइमल्टेनियस स्नैचिंग होगी इकट्ठे, क्योंकि काफ़ी हमारे लिए परेशानी का बायस बनी। लेकिन अल्लाह के करम से केस ट्रेस आउट हुए। इसमें जो हमें इंटरेस्टिंग लीड ये मिली थी कि हमारे पास इसके अलावा 2 बड़े क्राइम और भी हुए। उनमें एक वो लेपर्ड्स कुरियर सर्विस वाला हो गया, फिर उसमें हमारे पास जो दूसरा क्राइम हुआ था वो एक ये पेट्रोल पंप स्नैचिंग हुई थी। उन पेट्रोल पंप स्नैचिंग में भी कुछ डायलॉग्स ऐसे कहे गए जो हमें, जब हमने कंप्लेनेंट को बड़ी पर्सनल लेवल पे जाके सुना एक एक बंदे को, तो उसमें कुछ लाइंस ऐसी निकली जिसपे हमें रियलाइज हुआ कि ये एग्जैक्ट वही लहजा, वही जुबान और वही कहने का तरीका था जो कि हमारे हिंदूज वाले क्राइम में यूज हुआ। तो फिर हमने उस सारे को कनेक्ट करके जब इस पे वर्किंग शुरू की तो उस पे अल्लाह ने हमें काफ़ी कामयाबी दी। वी वर एबल टू ट्रेस द केस, और ट्रेसिंग में उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये दोबारा क्राइम के लिए निकले हैं, जिसमें हमारी सिटी की पुलिस उनके पीछे लगी और नौदेरों में जब पुलिस मुकाबला हुआ उसमें भी हमारी अप्रीहेंशन यही थी कि वो उन्हीं की गोलियों से शायद हुए, क्योंकि वो इतना डर के भागे क्योंकि पुलिस ने जब नाकाबंदी की। तो उसमें हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मीडिया पे चली हैं, कुछ न्यूज़ भी चली और कुछ एविडेंस कुछ ऐसे थे जो कि लोगों ने खुद भी चलाए कि कैसे उनको पता चला कि ये यही लोग हैं, फिर सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई। तो उसमें इस सारे मामले में हमें एक और रियलाइजेशन ये हुई कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ऑफ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं था। इसमें और एंगल्स थे जिनमें ये देखा जा गया कि ये किस क्राइम्स जान के किए गए। उनकी इंटेंशन थी कि ये एक पोर्ट्रेल जाए कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में क्राइम बढ़ रहा है या बदअमनी है, और ये एक तासुर दिया जाए नेशनल मीडिया पे कि शायद डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में ही क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा तो सिंध में कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे इस तरह की बातें भी हमें रियलाइजेशन हुई, तो इसलिए हमने उस पर काम भी इसी तरह किया कि और अल्लाह ने हमें कामयाबी भी दी। उसमें हम बड़े खुश हैं कि उसमें हमने काफ़ी ट्रेस भी किया। जो उसमें पुलिस मुकाबला हुआ उसमें 2 डाकू हलाक भी हो गए वो तो, और उसके अलावा बाकी भी जो इसमें इन्वॉल्व हमने ट्रेस किए। तो लेकिन इस सारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि सिर्फ ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं थी लाड़काना पुलिस की कार्रवाई। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें हमें ये भी लगा कि हमने बाइक स्नैचिंग के गैंग्स ट्रेस डाउन किए। उसमें हमने सबसे ज़्यादा हाउस थेफ्ट के केस हो रहे थे कि चोरियाँ हो रही थी, उसको ट्रेस डाउन किया। इन छोटे क्राइम से जब हम ऊपर मूव कर रहे थे तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है ना उससे हमें आना शुरू हुई कि जब हमने नीचे लेवल से ऊपर काम करना शुरू किया तो हमें
डिफरेंट क्रिमिनल से ही इंफॉर्मेशन गैदर करते करते हम मेन क्राइम तक भी पहुंचे थे। तो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हर एवरी क्राइम इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, no doubt, no doubt। उसने हमें हेल्प किया इस केस को ट्रेस करने में। उसके अलावा आपके टेन्योर को 2 मंथ मेरे ख्याल से हो गए हैं, तो इसमें कौन सी पुलिस को आपने, ये बड़ी कामयाबी तो ये हुई कि आपने एक बड़ी गैंग बरस्ट की, क्योंकि वो एक लेपर्स वाली भी बड़ी जो है निजी कोरियर कंपनी से डकैती थी, पेट्रोल पंप की थी, दुकानदारों की। उसके अलावा मंशियात हो या दीगर समाजी बुराई, कितनी आपकी जो तादाद है उसमें पकड़ी गई है और मुल्ज़मान जो कानून की गिरफ्त में आए? बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक आईजी साहब की कैंपेन चल रही है पीओज और एब्सकॉन्डर्स के अगेंस्ट। मैं समझता हूँ उसने हमें बड़ा हेल्प किया क्राइम कंट्रोल करने में। उसमें अगर देखा जाए तो हमने इस टेन्योर में ही सिर्फ मैंने 91 पीओज पकड़े हैं और 315 एब्सकॉन्डर्स पकड़े हैं। उन पीओज एब्सकॉन्डर्स पे जब क्रैकडाउन होता है ना, तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है कि द पुलिस इज एक्टिव एंड स्टिल नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ क्रिमिनल्स। वो जो डोर नॉकिंग है ना, उससे एक इंप्रेशन जाता है कि पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है। उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आया। फिर उसके अलावा हमारे पुलिस एनकाउंटर्स हो गए। पुलिस एनकाउंटर्स में हमारे पास 15 क्रिमिनल्स जो हैं वो इंजर्ड हालत में, जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास 69 पुलिस एनकाउंटर्स के केसेस हुए हैं जिसमें पुलिस ने